आइए हम दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। खासतौर से आज की बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं। होने दे प्रभु जी, जो हम वचन को सुनते हैं और सीखते हैं प्रभु जी, उसको अपने जीवन में प्रभु जी अमल करने पाए। होने दे शैतान आके प्रभु जी इसको चुराने ना पाए, बल्कि हर एक जो बीज बोया जाए प्रभु जी, वो प्रभु जी एक अच्छी भूमि पे गिरे हुए बीज के समान उगने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी एक आशीष का कारण होने पाए। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए उन्हें मदद करिए। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है चर्च का अनुशासन या चर्च डिसिप्लिन। तो जब हम मसीह जीवन में रहते हैं तो मसीह जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ा जो जगह रहता है, इम्पॉर्टेंट स्थान जो रहता है वो है चर्च। परिवार के बाद आता है चर्च, कलीसिया। और जैसे अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल के अपने क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के रूल्स हैं, हॉस्टल में जाएंगे तो हॉस्टल के रूल्स हैं। तो वैसे ही चर्च में भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए कुछ क्या है, रूल्स हैं। और उसके अनुसार हमको चलना बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम कलीसिया की डिसिप्लिन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि मौसम के जैसा है। मतलब सब लोग मौसम के बारे में बात तो करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसा है वैसा है, पर कोई कुछ करता नहीं है उसके बारे में। वैसे ही डिसिप्लिन है चर्च में, अनुशासन है कि प्रॉपर तरीके से चलना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह जीवन में एक सही तरीके से हम नहीं चलेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी, पहली चीज़ है, हम बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। अगर बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे तो हमारा मसीह जीवन क्या है, व्यर्थ है। हम प्रभु प्रभु करके तो बोलेंगे लेकिन हमको कुछ आता नहीं है। 10 साल हो गए प्रभु में आए को, 20 साल हो गए, लेकिन कुछ भी बाइबल का ABCD हमें नहीं पता। तो वैसा हमको कभी नहीं होना है। तो जब हम पहला कुरिन्थियों 6 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस मसीहों से अपेक्षा करता है कि वो सरकारी अदालतों में ना जाए बल्कि कलीसिया की अदालत का उपयोग करे। मतलब कलीसिया में भी यीशु मसीह के जाने के बाद अदालत होते थे। अदालत का मतलब ये नहीं है कि कोई बैठा है काले कोट में और ऑर्डर बोल रहा है, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम्स रहते थे वो कलीसिया के पासबान के पास, एल्डर्स के पास में लोग लेके आते थे। तो जब हम 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न्याय करें? तो हम जो मसीह में हैं, एक दिन हम इस जगत का भी न्याय करने वाले हैं और साथ साथ किसका करेंगे, स्वर्गदूतों का भी। तो पौलुस बोलता है कि तुम एक दिन इस जगत का न्याय करोगे, साथ में तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, और आज तुम अदालतों में जा रहे हो। किसके पास जा रहे हो? अधर्मियों के पास। अधर्मी क्यों बोला? वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते। इसी में जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं, सेम चैप्टर, वहाँ पे लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। तो प्रियो, मसीह जीवन में जब हम जीते हैं, बाइबल में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है। बाइबल में खर्रे के बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बाइबल में पान के बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बाइबल में स्मोक के बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बाइबल में हुक्का के बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो बहुत सारे चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी है। तो आप बोलेंगे मैं तो पी सकता हूँ, मैं तो खा सकता हूँ। पर पौलुस क्या बोलता है कि मेरे लिए सब वस्तुएं उचित है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बाइबल को काट पीट के कर सकते हैं। क्या वो लाभ की है? नहीं है। अगर वो लाभ की नहीं है तो मेरे को वो करना है? नहीं करना है।
तो कहने का मतलब है प्रियो, जब हम डिसिप्लिन का अर्थ को समझते हैं, वो ये समझना है कि जब हम मसीह में कलीसिया के सदस्य हैं तो सुधारने के लिए परमेश्वर क्या रखा है, इन रूल्स को रखा है। एक वर्ड जो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आज का जो बाइबल स्टडी है वो किसके लिए है, कलीसिया के मेंबर्स के लिए है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कलीसिया में आते हैं, कुछ लोग हैं जो फेलोशिप के लिए आते हैं हमारे साथ, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो इस कलीसिया के सदस्य हैं। तो जो कलीसिया के सदस्य हैं उनके लिए, उनको अगर वो गलत करेंगे तो मेरा काम है उनको बताना, सिखाना, समझाना। लेकिन जो मेरे अथॉरिटी के अंडर नहीं आते या कलीसिया के अथॉरिटी के अंडर नहीं आते, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। जैसे एक पिता ही अपने बेटे को सुधार सकता है। एक पिता नेबर के बेटे को मार सकता है क्या? क्यों खाया तूने पान? मारेगा कि नहीं? क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है, खुद के बेटे पे वो हक जमा सकता है। तो जब आप एक कलीसिया में एक सदस्य बनते हो तो कलीसिया क्या करता है, आपको सुधारने के लिए, आपको समझाने के लिए कलीसिया आपको क्या कर सकता है, आपको दंड भी दे सकता है। किस प्रकार के दंड होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आज के समय पे ये चीज़ कलीसिया में नहीं होता। अगर आज हम कलीसिया में देखेंगे तो ये नहीं होता, क्योंकि जिस क्षण पास्टर एक व्यक्ति को बोलता है तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, अगले हफ्ते से वो नहीं आएगा, क्योंकि शहर में और 10 चर्च है जो उसको बोलेंगे तेरे को करना है तू कर, मेरे चर्च में। तो आज वो कमिटमेंट कलीसिया के मेंबर्स का कलीसिया के साथ नहीं है। आज चर्चिस में ये नहीं होता, करेक्शन नहीं होता, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आज की जो कलीसिया है वो कमज़ोर है, ठंडे हैं और वो भय में रहते हैं। किस बात का भय है? कि अगर ये लोग हमें छोड़ देंगे तो हमारे चर्च में से नंबर्स कम हो जाएंगे, सदस्य कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को डर है कि वो ये सोचते कि अगर हम इनको दंड देंगे या इनको हम सिखाएंगे, बोलेंगे, तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी, चंदा नहीं मिलेगा, दशमांश नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पाप करने के लिए अनुमति देते हैं। कुछ लोग हैं जो पाप करते हैं, वही कलीसिया में सबसे ज़्यादा धन देते हैं। तो पास्टर सोचता है कि अभी भले ये पाप कर रहा है, लेकिन इसके वजह से कलीसिया में पैसा आ रहा है, और पैसा आने की वजह से कलीसिया स्मूथ चल रहा है, तो मैं क्यों इसको करेक्ट करूं, क्यों इसको अपना दुश्मन बनाऊं? पैसे तो आ रहे अच्छे से। तो कलीसिया का पास्टर भी वो चीज़ नहीं करता। साथ में कलीसिया में पाप को पाप करके नहीं बोला जाता, और विश्वासियों की बुराई को क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। कहने का मतलब है यीशु मसीह के समय की कलीसिया मजबूत थी। क्यों मजबूत थी? क्योंकि वो दुनिया के साथ समझौता नहीं करते थे, वो कभी भी पाप को नज़रअंदाज नहीं करते थे, बल्कि हमेशा क्या करते थे, रेडी रहते थे सिखाने के लिए, रेडी रहते थे समझाने के लिए, जो कि आज की कलीसिया में अलग अलग चर्चेस में नहीं होता है। तो पहला सवाल उठता है कि अनुशासन कब सिखाना चाहिए? तो वचन के अनुसार जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, प्रभु में आने के बाद जब वो चर्च आता है, बपतिस्मा के पहले उसको अनुशासन सिखाना आवश्यक है। जैसे कोई भी व्यक्ति आता है तो हम लोग क्लियरली बताते हैं उनको कि इसीलिए कोई भी आता है तो हम उनको एक ही महीने में मेंबर नहीं बनाते, चाहे वो कितने भी प्रभु में हो, वो कितने भी आत्मिक हो, कम से कम हम 1.5 से 2 साल लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 से 2 साल हम उनको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं, प्रभु को लिए उनके अंदर कैसा सोच है, विचार है, वो किस लिए आ रहे, किस मोटिव से आ रहे, ये सब देखने के बाद ही किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, कलीसिया में मेंबर बनाते हैं। तो ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है तो उसको बताया जाता है वचन के अनुसार चलना है, नहीं चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा। पनिशमेंट ये नहीं है कि आपको हाथ खड़ा करके चर्च के सामने करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा काम है आपको समझाना, सिखाना। जैसे हम घर में एक बच्चा गंदगी करता है तो माँ क्या करती है, बच्चे को पनिशमेंट देती है कि जब तक ये कचरा जो तूने किया साफ नहीं करेगा तब तक खाना नहीं मिलेगा।
करते कि नहीं करते? हम माँ बाप होते हुए करते हैं। तो वैसे ही कलीसिया में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है ताकि लोग प्रॉपरली सही तरीके से चले, सही तरीके से समय पे आए, वो हमारा काम है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि अनुशासन के संबंधित में क्या सिखाना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये समझना है कि परमेश्वर के वचन ये हमें अधिकार देता है। अब ये जो अधिकार है ये सिर्फ पासबान का नहीं है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम मत्ती 18 उसका 15 से 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वे तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वे ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया को भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम देखते हैं वहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले जब कोई पाप करता है तो व्यक्ति को अकेले में जाना है। वहाँ पे ये नहीं लिखा है पासबान को जाना है। यहाँ पे 4 लेवल है। ये 3 वचन में 4 लेवल है। जब व्यक्ति पाप करता है, हो सकता है कि कलीसिया में आप किसी से क्लोज है और पासबान को नहीं पता, लेकिन आपको पता चलता है कि इसका अफेयर चल रहा है, या आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति गलत संबंध में है, तो आपको इमीडिएटली पासबान के पास नहीं आना है। वचन के अनुसार सबसे पहले आपको अकेले में जाके अपने भाई से, बहन से बात करना है कि भाई जो तू कर रहा है, बहन आप जो कर रहे हैं गलत है। और अगर वो अपना अपराध मान लेती है तो आपने उस भाई बहन को पा लिया, वो मैटर पासबान तक नहीं आती। लेकिन हो सकता है आपने बोला, लेकिन बोलने के बाद वो नहीं मानती, तो फिर और भी आपके कलीसिया में होंगे क्लोज, आप उनको लेके जाओगे। और जब आप उनको लेके जाके फिर से उनको बोलोगे कि देखो आप जो कर रहे हो गलत है, हम ये वचन के अनुसार आपको बता रहे हैं। और अगर वो फिर भी नहीं मानते, फिर आती है एंट्री पासबान की। फिर वो लोग आके पासबान को बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले में नहीं बता सकते, लेकिन अगर नहीं भी बताया तो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक तरीका है, एक प्रोसेस है। फिर तीसरे इसमें जब वो पास्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्टर क्या करता है, कलीसिया में कह देता है। अब ये जो है ये बहुत समझने वाली ज़रूरत है। ये कलीसिया बोले तो पब्लिक कलीसिया नहीं, मतलब कि पब्लिक कलीसिया जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, नहीं। कहाँ पास्टर बोलेगा? मेंबर्स के मीटिंग में। मतलब कलीसिया में हो सकता है 200 लोग आते हैं, लेकिन मेंबर होंगे 120। तो पास्टर एक मीटिंग बुलाएगा, जैसे हमने बीच में किए थे, सिर्फ मेंबर्स लोगों का मीटिंग बुलाएगा। और मीटिंग में क्या करेगा? सबको बताएगा। वो व्यक्ति भी रहेगा जिसके बारे में कंप्लेन हो रहा है। फिर भी अगर वो नहीं मानता या मानती तो फिर क्या किया जाता है? उसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए नहीं निकाल दिया जाता है कि अब तू कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकता, बल्कि इसलिए निकाला जाता है ताकि वो जाए, अपने आप को सुधारे और वापस आए। और जब वो वापस आए तो अपने आप को रिस्टोर करे, उसकी गलतियों को सुधार के आए। तो ये एक प्रोसेस है बाइबल के अनुसार, जो कि आज के ज़माने में ऐसा कभी कोई बोलता नहीं, कोई देखा भी नहीं, ऐसा लगता है कि किसी ने कभी ये पढ़ा भी नहीं। पर ये चर्च का लॉ है, इस तरीके से चर्च को काम करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ कुछ कलीसिया इन वचनों को लेके मेंबर्स के ऊपर सर पे तांडव करते हैं, कुछ पकड़ के वो करते। जैसे ये 4 प्रोसेस है, हमको लगेगा कि ठीक है मैं आज गई और मैंने उसको वार्निंग दे दिया, नहीं है ना, अब अगले 7 दिन के बाद मैं फिर से जाऊंगी अपने 2 सहेलियों को लेके। वो गलत है। मतलब एक इंसान को सुधरने के लिए समय लग सकता है। आपने अगर किसी व्यक्ति को बताया है कि भाई तू जो कर रहा है गलत है,
तो आपको उसको समय भी देना है। आप बोलेंगे चल अभी 15 दिन में होना नहीं तो 2 जन सेकंड स्टेज पे आ जाएगा तू, इस तरीके से इसको नहीं करना है। प्रेम से ये चीज करना बहुत आवश्यक है, ये समझते हुए कि सामने वाला भी इंसान है, सामने वाले के अंदर भी फीलिंग्स है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से अवसर है जब आप एक व्यक्ति को डिसिप्लिन किया जाता है। तो सबसे पहला है झूठे सिद्धांत। अगर कोई व्यक्ति कलीसिया के मेंबर्स के बीच में झूठे सिद्धांतों को सिखाता है, जैसे हम विश्वास करते यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और एक मेंबर आता है, मेंबर मतलब एक व्यक्ति आता है, 1-2 साल रहता है, कलीसिया का पार्ट बनता है, मेंबर बनता है, और धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक एक करके एक एक को बता रहा है कि अरे यीशु मसीह तो आ गए हैं, कोरिया में आ गए हैं, तुम क्या बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो जब वो वचन के सिद्धांतों के खिलाफ आके सिखाता है, वहाँ पे उसको इमीडिएट निकालना पड़ता है। ये एक कारण है डिसिप्लिन का कि अगर कोई व्यक्ति कलीसिया को भ्रष्ट कर रहा है झूठे शिक्षकों के द्वारा या शिक्षाओं के द्वारा, तो वो व्यक्ति के ऊपर में ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। जब हम तीतुस 1:13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है ये गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। तो मतलब पहला चीज़ है फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाओं को सिखाने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है। दूसरा, पाप जो प्रकट हुआ। जब हम 1 तिमोथियो 5:20 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। पौलुस तिमोथियुस को बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो सबके सामने समझा ताकि दूसरे लोग क्या करें, उनको हौसला मिले और पाप करने के लिए। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, क्या करें? डरे। आज ऐसा होता है कोई कलीसिया में? पाप करते जाओ। मैंने एक दिन एक पास्टर को सुना, बहुत फेमस पास्टर है, मैं बस स्क्रॉल कर रहा था, उनका एक लाइन मैंने सुना, उन्होंने बोला तुमको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टाइम पे चर्च में चंदा और दशमांश होना मेरे को। सोचो, मतलब तुमको जो पाप करना है तुम कर सकते हो, बराबर पास पैसा डालो। ऐसे लोग भी इस दुनिया में क्या है प्रियो, जीवित हैं, जो कि हम नहीं बन सकते। उनको अपने आत्मा का टेंशन नहीं है। उस दिन मैं 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा, उसमें ये लिखा था अगर एक पास्टर एक व्यक्ति को पाप करते हुए भी स्टेज में अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब वो पास्टर वो व्यक्ति के आत्मा से गिफ्ट को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, आत्मा को नहीं। मतलब बहुत सारे पुलपिट्स में ऐसे लोग भी हैं जो अदर जगह भी संदल बजाएंगे, चर्च के पुलपिट पे भी बजाएंगे, और पास्टर को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए, इस चर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा बचना है। आपको बुरा लगे चलेगा, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको बताना। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि हम अगर किसी का पाप दिखता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। मतलब 2 प्रकार के पाप है। एक पाप है जो कोई छुप के कर रहा है, लेकिन वो छुप के करने वाला पाप भी एक दिन बाहर आएगा। कैसे आएगा? जब मुंह में कैंसर हो जाएगा तब पता चल जाएगा, जब लीवर खराब हो जाएगा पता चल जाएगा। तो जो पाप एकदम से दिखता है उसको क्या करना है, उसके ऊपर ये एक्शन लिया जाता है। तीसरा, जो व्यक्ति व्यभिचार या अनैतिक आचरण करता है, जो व्यक्ति शादी के बाद किसी और के साथ में उसका संबंध होता है, उसके ऊपर कलीसिया एक्शन ले सकती है। इसका एक उदाहरण है 1 कुरिन्थियों 5 उसका 1 से 5। वहाँ लिखा है 1 Corinthians 5:1-5, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो।
मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थ के चर्च की ओर लिखता है कि वहाँ पे एक घटना घटती है कि एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी, बोला जाता है सौतेली माँ के साथ में शादी के संबंध में था, और कलीसिया में उस आदमी को अलाउ किया, और पौलुस क्या बोलता है, निकालो उसको, शैतान के हाथ में सौंपो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे व्यभिचार जो पाप है, वो पाप जो करता है और वो दिखता है, पता चलता है, तो उसके ऊपर में एक्शन लिया जाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन दे रहे हो तो सीमा कितनी होनी चाहिए। जब हम 1 कुरिन्थियों 5 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। मतलब ये समझ लो सीमा क्या है। क्या है सीमा? शैतान के हाथ में देना, ये है सीमा। और एक व्यक्ति को अगर शैतान के हाथ में अगर दे दिया तो शैतान उसके ज़िंदगी को नष्ट कर देता है। मैंने अपने लाइफ में कुछ लोगों को दिया है और बराबर शैतान ने अपना काम किया है, क्योंकि ये वचन बोलता है। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति को सुधारना मुश्किल हो जाता है, समझाना मुश्किल हो जाता है, तो एट द एंड यही वचन के आधार पे मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर के हाथ में दे देता हूँ कि तू इस व्यक्ति को देख तेरे वचन के अनुसार, ताकि ये व्यक्ति सुधरे, ताकि एटलीस्ट उसका आत्मा बचे। ये है इसका मॉरल। और जब हम 1 कुरिन्थियों 5 उसका 12 और 13 पढ़ते हैं, वहां देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। बाहर वाले मतलब जो कलीसिया के मेंबर ही नहीं है। तो बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। मतलब कि जब हम किसी को अनुशासित करते हैं तो समझना है कि वो मेंबर है या नहीं है। मेंबर है तो बहुत सारा रूटीन है, हमारे ऊपर उनका दायित्व है। लेकिन अगर मेंबर नहीं है तो वो हमारी क्या नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। जब हम 1 तिमोथी 1 उसका 19 और 20 पढ़ते हैं, 1 तिमोथी 1 उसका 19 और 20, वहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से ह्यूमिनियस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने किसको सौंपा? शैतान को सौंपा, कि वह निंदा करना ना सीखें। तो 2 जन थे यहाँ पे, ह्यूमिनियस और सिकंदर। ये लोग हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहते थे। तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने उन्हें शैतान के हाथ में दे दिया। और शैतान क्या करेगा? उनके शरीर के साथ खेलेगा, शरीर, लेकिन आत्मा को वो नहीं छीन पाएगा, और एक ऐसा परिस्थिति लाएगा कि वो समझ जाएगा कि उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो शैतान उसका आत्मा भी लेके जा सकता है, अगर परमेश्वर अनुमति दे तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा पाप करता है, इतना बड़े बड़े पाप नहीं करता, तो उसका क्या? तो उसके लिए ये होता है कि अगर एक व्यक्ति को समझाते हैं मत कर मत कर मत कर, और अगर फिर भी वो करता है, तो कभी कभी उसको 3 महीने के लिए प्रभु भोज नहीं दिया जाता, कभी कभी 6 महीने के लिए, कभी कभी 1 साल के लिए। ये एक छोटा डिसिप्लिन है कि उनको प्रभु भोज लेने से रोका जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अनुशासन कैसे सिखाए। तो जब हम अनुशासन सिखाने की बात करते हैं, या हम जब सोचते हैं कि मुझे अपने भाई को अनुशासित करना है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, हमको ऐसे दिमाग में लगता है, हम जब आजू बाजू देखते तो हमको लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ इससे, और हम सोचते इसमें ये गलती वो गलती है। तो बहुत ज़रूरी है एक चीज़ करना, कि पहले अपने जीवन में हमें क्या करना है, झांकना है।
कि क्या मैं इस कमी में हूँ, क्या मेरे जीवन में ये पाप है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। पता है, अगर मैं एक रोमांटिक कोट भी अगर अपने स्टेटस में डालता हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, मेरे को 100 मैसेज आ जाते हैं, पास्टर जी क्या डाल रहे हैं आप, हम आपको फॉलो करते हैं। मतलब मैं कुछ भी करूं, मुझे देखने वाले लोग हैं। तो कहने का मतलब है, जब हमको परमेश्वर एक पदवी पे रखता है तो हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, हर एक चीज मैटर करता है। तो जब हम किसी को अनुशासन सिखाते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे जीवन में जो होना है वो क्या होना चाहिए? नम्रता। जस्ट बिकॉज परमेश्वर ने आपको एक पदवी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो जी में आए आप करो। 1 कुरिन्थियों 10 उसका 12 क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियंस 10:12, इसलिए जो समझाता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। हमको लगता है कि भैया मैं तो कुछ भी, मतलब मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, हमारे अंदर ये सोच आ सकता है, लेकिन हमको ये समझना है कि हमको चौकसी रखना है कि कहीं हम खुद वहां ना गिर जाए। बहुत से लोग हैं दूसरों की गलतियां दिखाते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में भी वो चीज़ आता है तो खुद वो गलती करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ समझना। दूसरा, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को अनुशासित करने के पहले सोचते हैं, जब हम मत्ती 7 उसका 3 से 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कहने का मतलब है प्रियो कि वचन बोलता है कि पहले खुद को सही करो। तो जब हम चर्च में हैं तो हमें बहुत सारे दिख सकते हैं ऐसे लोग जिनमें कमियां हैं, लेकिन उनके पास जाने के पहले हमको ये देखना है कि क्या मेरे अंदर में भी वो कमी है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या होना है? ईमानदार होके चलना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, प्रेम। 1 कुरिन्थियों 13:4, 1 कुरिन्थियंस 13:4 क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं। जब हम किसी को अनुशासित करते हैं तो प्रेम में करना बहुत ज़रूरी है। किसी को जलील करने की हमें ज़रूरत नहीं है। किसी को ये महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है कि तुम छोटे हो। छोटे इन द सेंस एज नहीं, छोटे इन द सेंस सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस कम है, तुम गरीब हो, ये सब नहीं हमें करना है। जब परमेश्वर ने हमको वो पोजीशन पे रखा है तो हमें प्रेम से सिखाना, समझाना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी को ये बताए कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। वहाँ पे पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, वहाँ पे शैतान आपके द्वारा काम करेगा और कलीसिया टूटेगी। अब आप बोलेंगे पास्टर जी क्या बोलते हैं, अनुशासित करने के लिए कोई क्लास होता है? नहीं। आप में से मैंने बहुत लोगों को मैंने अनुशासित किया है, पर आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो मैंने प्रेम में किया है, क्योंकि वो मेरा काम है। पर्सनली मैं बुलाता हूँ, बात करता हूँ, प्रेम से समझाता हूँ। वो क्या है? मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अनुशासित कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है हर बार मैं अनुशासित करूँगा तो आपको स्टेज पे लाके जैसे हम स्कूल में डंडे से मारते दिखा के, नहीं। अनुशासित करने का मतलब वो नहीं होता, लेकिन अनुशासित करने का मतलब है बातचीत में प्रेम से समझाना कि भाई ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसके बारे में आपने क्या सोचा। वो होता है अनुशासन। प्रेम से करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, वचन के अनुसार। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कुछ लोग जैसे केरल से आते हैं या साउथ से आते हैं, वो लोगों का कल्चर अलग है, और वो जैसे नॉर्थ में आते हैं तो उनको हर एक चीज़ पाप दिखता है, क्योंकि वो अपने कल्चर के हिसाब से दूसरे को क्या करते, जज करते हैं। वहीं पे वेस्ट का कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में जाएगा तो वो नॉर्थ वाले को जज करेगा, उनके कपड़ों के हिसाब से जज करेंगे, उनके वेशभूषा के हिसाब से जज करेंगे। हमें वैसा नहीं करना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो करना है, परमेश्वर का वचन नहीं कहता नहीं कहना। ऑब्वियसली चर्च में बहुत सारे डिफरेंसेस है, क्या हम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। कुछ बोलते लिपस्टिक लगाए तो नरक जाएंगे, कुछ बोलते लिपस्टिक लगाए तो नहीं जाएंगे, अननेसेसरी। ऐसे बहुत कुछ बोलते अगर मेकअप कर लिया तो आप पाप नरक जा रहे हैं, कुछ बोलते घुटने में बैठ के ही दुआ करेंगे तो ही स्वर्ग जाएंगे। ऐसे अननेसेसरी बहुत सारी चीजें। और मुझसे भी ऐसे सवाल आते हैं, और एक समय था कि मैं खुद कंफ्यूज होता था परमेश्वर में क्या करूं, क्योंकि जब मैं इधर उधर देखता हूं तो अलग चीजें हैं। अब एक चीज बताइए, अब एक सेक्ट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो बोलते हैं गोल्ड पहनना पाप है, ठीक है। तो अमेरिका में जितने भी मसीह लोग हैं वो सब नरक जाएंगे। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्या कि एक प्रकार के लोग क्योंकि उन्होंने वो नहीं पहना तो उनको वो अंदर ले ले, आजा 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 आजा, और बाकी पूरे देश को, एक कॉन्टिनेंट को परमेश्वर नरक भेज देगा? अब आप एक जगह है, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो एरिया में मतलब आप जाओगे तो मैं ये स्मोकिंग को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं। लेकिन एक जगह है, मैं अब नाम नहीं आ रहा मेरे को, एन से है, वहां पे बिशप डीकन, मतलब वो जगह में सब लोग स्मोक करते हैं। मतलब वो एरिया में जैसे बड़े होते हैं उनके मुंह में पाइप आ जाता है। अब वो वहां का कल्चर है। अब मैं अगर देखूंगा तो मैं तो बोलूंगा नरक जाएगा, है ना, एक इंसान के तौर पे हम सोचेंगे। लेकिन क्या परमेश्वर उनको नरक भेजेगा उसके लिए? वो परमेश्वर का काम है। लेकिन इस तरीके से विभिन्न जगह पे विभिन्न चीजें हैं। अभी जैसे पिछले दिन हमारी बात हो रही थी, अगर आप कश्मीर में रहोगे, अगर आप ठंडी वाले जगह में रहोगे तो आपको वाइन पीना पड़ेगा, आपको रम पीना पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे। तो जितने मसीह लोग जो ठंडी में -डिग्री में रहते हैं, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, तो क्या परमेश्वर उनको नरक डाल देगा? तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब हम किसी को जज करते हैं तो समझना है कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है, बड़ा पिक्चर क्या है। तब जब मैं परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर एक ही चीज बोला, जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो ये सोचना है कि पूरी दुनिया में किसने माना है। मतलब ऐसा चीज जो पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया मानती है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए। पूरी दुनिया मानती है यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और जल्द वापस आने वाले। इस सोच के साथ जब हम सेवकाई करेंगे तब हम बेहतर डिसीजंस को ले पाएंगे, किसी को दुख दर्द दिए बिना, किसी को जज किए बिना कि तू बेटर नहीं है, तू नरक जाएगी, तू नरक जाएगा। ये सोच नहीं रखना है हमें मसीह जीवन में। सबके साथ प्रेम से चलना है और वचन के अनुसार चलना है। 5वां तरीका अनुशासन देने का वो है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब जब आप प्रभु में आए थे उसके पहले आप पाप में थे, आप शराब पीते थे, गांजा करते थे, सब करते थे। जब आपका मसीह भाई दिख रहा है कि ये अभी उसमें जा रहा है, तो आप उसके पास जाके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, भाई मैं भी था इसमें, यहां से परमेश्वर ने मुझे निकाला। ये एक तरीका है अनुशासन का। आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो कि देखो मेरी ये गलती हुई है, मेरे लाइफ की गलती मैंने महेंद्र को उस दिन बताया बहुत सारी। तो वो क्या है, एक तरीका है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सामने वाले को अनुशासित करना कि जो गलती मैंने किया वो गलती आप ना करो। और आखिरी जो है वो है अनुभव से। जब हम अनुशासित करते हैं प्रियो, तो हमें अनुभव से करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अनुभव से नहीं करेंगे तो हम बहुत बार गलत डिसीजंस ले लेंगे। कहने का मतलब है जब हम एक व्यक्ति के जीवन में हम गलतियां देखते हैं, जैसे हमारे कलीसिया में अभी एक परिवार है जो मूर्ति पूजा में चला गया, राहुल ने जाके पर्सनली बताया है, उसके बाद मैंने भी बात किया है, लेकिन क्या मैं उनको निकाल रहा हूँ? नहीं। क्यों? समय दे रहा हूँ। कितना दूंगा वो मैं भी नहीं जानता। जब तक आत्मा बोलेगा दुआ कर रहा हूँ।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो नाश हो। मैं चाहूँ तो आज ही मीटिंग बुला के बोल सकता हूँ निकल गए, नहीं, एक आत्मा का बोझ होना चाहिए। ये अनुभव है, सहना है, प्रेयर करना है। हाँ, अगर 1 साल 2 साल तक वो नहीं आते तो ऑब्वियसली वो डिसीजन भी लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले मैंने उनको क्या किया, सुधारने के लिए शैतान के हाथ में दे दिए, ताकि थोड़ा जल्दी फास्ट प्रोसेस हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अनुभव से डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं, हम चर्च जा रहे हैं, मस्त, सब अच्छा है। नहीं, जब आप एक अथॉरिटी को सबमिट करते हैं प्रियो, तो वो अथॉरिटी बहुत पावरफुल रहता है। ये सब चीज़ें दूसरे कलीसिया में नहीं होता, लेकिन बाइबल के अनुसार ये हर कलीसिया को करना चाहिए। पर नहीं करने के वजह से कलीसिया के अंदर पाप पनपता है, और पाप के वजह से एक समय आता है कि कलीसिया मर जाती है। जब हम मत्ती 18 उसका 6 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है, परंतु जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जब हम 1 कुरिन्थियों 8 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन क्या कहता है, अगर आपके वजह से किसी और विश्वासी के जीवन में क्या होता है, ठोकर का कारण होते हैं, मत्ती 18 6 से 7, तो उसके गले पे क्या बांधना है, चक्की का पाट बांधकर उसको कहाँ डालना है, समुद्र में। मतलब जब हम मसीह में हैं तो ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमारे वजह से हमारा मसीह भाई बहन कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ समझना है, अगर मैं 1.5 से 2 साल लेता हूँ, मैं उसमें 2 चीज़ देखता हूँ जो मैं अभी तक नहीं बताया। एक इंसान के अंदर 2 चीज़ें होती है, पहला नेचर, दूसरा कैरेक्टर। नेचर वो गुण होते हैं जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है, और दूसरा कैरेक्टर, चरित्र, जो कि वो विकसित करता है। मतलब एक इंसान नेचर में साइलेंट हो सकता है, कोई इंसान नेचर में बहुत टॉकेटिव होगा, बहुत बातें करते हैं, कोई इंसान नेचर में बहुत गुस्सा वाला भी हो सकता है। लेकिन वहीं पे कैरेक्टर क्या होता है, कैसे आता है, जब वो गलत संगति में रहता है, अच्छी संगति में रहता है, प्रभु के साथ चलता है, तो उसके जीवन का व्यवहार, ये 2 चीज मैं बहुत क्लोजली देखता हूं। अगर आपको अगर कोई चीज बताया कि ब्रदर ये गलत कर रहे हो, और आपने वो नहीं किया, वो क्या दिखाया आपने, अपना नेचर। तो अगर आज आपने नहीं किया तो मैं लिख के देता हूं, आप 10 साल के बाद भी नहीं करोगे, क्योंकि वो नेचर है, उसके साथ आप जन्मे हो। कैरेक्टर आप बदल पाओगे पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन आप अपना नेचर नहीं बदल पाओगे। तो ये चीज मैं बहुत बारीकी से देखता हूं, और छोटी छोटी चीजों में मैं देखता हूं। मैं कभी भी किसी को बड़ी चीज नहीं करने बोलता, पर क्या ये छोटी चीज में आप विश्वास योग्य रहे, क्या ये छोटी चीज आपने किया, ये सब मैं मॉनिटर करता हूं, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा मैं देखता हूं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर नहीं चलोगे, तो कलीसिया में जो हमने मत्ती 18 पढ़ा, दूसरे के ठोकर के कारण होंगे। तो ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आपसे एक चीज कहा गया कि आप वो करते हो। ऑब्वियसली आपको कोई नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा कि
100 बोरी चावल चढ़ाओ। लेकिन हर एक चीज जो आपको बोला जाता है, यह हमेशा याद रखना कि उसको मॉनिटर किया जाता है। अगर आप एक छोटा सा चीज नहीं करोगे तो क्या आपको कलीसिया में बड़ा चीज मिलेगा करने को? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपका नेचर है। तो वो जो एटीट्यूड है हमारे अंदर, ये सब देखने के बाद एक व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम 20 उसका 28 कहता है प्रेरितों के काम 20 उसका 28 क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्या करने बोल रहा है परमेश्वर का वचन? चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ये चौकसी करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और मेरी है। मेरे को कलीसिया देखना है, आपको आपका परिवार देखना है, आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस देखना है, आपका जॉब है, आपको अपना जॉब देखना है। चौकसी हमको करना है, नहीं तो शैतान क्या करेगा? आके चुरा लेगा। कहने का मतलब है प्रियो, डिसिप्लिन इसलिए किया जाता है ताकि एक व्यक्ति सुधरे, ताकि एक व्यक्ति अपने आप को और अच्छा मसीही बनाए। इसलिए नहीं किया जाता है कि उसको और नीचा दिखाए, नहीं। तो जब गलती होती है तो मानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कुछ कहता हूं कि भाई ये जो आप कर रहे गलत है, और आप गलत हो, आप जानते हो, और आप मुझसे मुंह बजाओगे, और मुंह बजाते बजाते मेरे परिवार को भी घुसा दोगे, मेरी पत्नी पे कमेंट करोगे, मेरे माँ बाप पे कमेंट करोगे, पर्सनल हो जाओगे, तो आपने क्या दिखाया? आपका नेचर। और अगर मैं आपको तब जाने दूंगा तो 10 साल बाद आप फिर वही चीज करोगे। माँ बाप से पूछना बच्चों का नेचर बदलता है क्या? 50 साल की माँ से पूछना, वो बोलेगी नहीं बदलता बेटा, ये तो उसके साथ पैदा ही हुआ है, बचपन से ही ऐसी है, बचपन से ऐसा है। इसलिए बहुत जरूरी है। हमारे बीच में एक ब्रदर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन एकाएक रात सब चीज छोड़ के चले गए। तब ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था, पर मैंने वहां पे मसीह का प्रेम दिखाया। बहुत जरूरी है मसीह जीवन में अच्छे से चलना। अगर आज आप जो हो वही आप 20 साल बाद हो। इसलिए विवाह के पहले हम सिखाते हैं, मैं बताता हूं, अगर शादी के पहले अगर आपकी होने वाली शकी है तो शादी के बाद भी वो शकी रहेगी। अगर शादी के पहले वो लड़का अगर आपको इज्जत नहीं देता तो 40 साल बाद भी वो इज्जत नहीं देगा। इंसान का नेचर नहीं बदलता प्रियो। जो इंसान 18 साल में है वही इंसान 80 साल में वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और अगर हम सोच रहे कि मैं उपवास प्रार्थना करके बदल दूंगी, तब बहुत बड़े बेवकूफ हो, नहीं बदलेगा इंसान। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको करेक्ट करे, जरूरी नहीं है मैं आके बोलूं, आप वचन सुनते हो, परमेश्वर उसके द्वारा आपको करेक्ट करेगा। वर्शिप करते हैं, आत्मा आपसे बात करेगा। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। दाऊद के सामने में नाथान आया और उसको बोला कि तूने पाप किया है। दाऊद चाहता तो नाथान के 4 टुकड़े वहीं के वहीं कर सकता था, पर उसने किया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है, और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के रोया और माफी मांगा। और दाऊद कौन था? एक व्यभिचारी था, कातिल था, एक अच्छा पिता नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। वाह!
कातिल व्यभिचारी हृदय के अनुसार। क्यों? क्योंकि उसमें वो आदत थी कि अपने गलती को मानना। तो जहां एक मनुष्य होने के नाते हम सब गलती करेंगे प्रियो, हम सब ने कभी ना कभी गलती की है। लेकिन अगर आपकी गलती बाहर आती है, गलती कभी ना कभी बाहर आएगी, तो आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे गलती है। वहां पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। दाऊद ने एक्सेप्ट किया, उसका पहला बेटा गया और दूसरा बेटा राजा बना। यह होता है जब हम अपनी गलती को मानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। जो वचन हमने सुना प्रभु जी, उसके अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे, जब हम मसीह जीवन में हैं प्रभु जी, तो पवित्रता में चलने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी। भय के साथ नहीं, बल्कि पवित्रता में चलने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, हम सबके जीवन में जो बुलाहट है, वो बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रभु जी हम सबको मदद करिए प्रभु जी। और हम सबको एक उदाहरण बनने के लिए मदद करिए प्रभु जी, कि जो पीढ़ी हमारे बाद इस कलीसिया में आती है प्रभु जी हम में, हमारे परिवारों में मसीह दिखने पाए प्रभु जी। वो हमें देखकर बोलने पाए कि मुझे इस भैया जैसा बनना है, इस दीदी जैसा बनना है। उस प्रकार हमें अपने आप को बदलने के लिए मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।